you so much, sir, for giving this opportunity. Today I am here to discuss the important landmark judgment of Honorable Supreme Court, that is Sita Soren versus Union of India. Sita Soren versus Union of India ने recently 25-year-old केस नरसिम्हा राव वर्सेस स्टेट 1988 को ओवररूल किया है. जो मेजर इशू रेज किया गया था, लीगल इशू रेज किया गया था इस केस में, दैट वाज वेदर द इम्यूनिटी प्रोवाइडेड अंडर आर्टिकल 105 सब क्लॉज 2 and Article 194 subclause 2 of the Constitution of India extend to cases involving allegations of bribery for making a speech or voting in the Parliament. तो बेसिकली यहाँ पे जो इशू रेज किया गया था वो ब्राइबरी के रिगार्डिंग में था, क्योंकि नरसिम्हा राव केस का जो जजमेंट आया था उसमें यही बताया गया था कि अगर कोई भी एमपी या फिर एमएलए वो ब्राइब लेकर के वोट कास्ट कर देता है तो वो आपके प्रिविलेजेस के अंदर आ जाएगा और उसको किसी भी तरह की कोई भी सज़ा नहीं दी जाएगी. बट यहाँ पे यही इशू रेज किया गया था कि ब्राइब जो है वो एक बहुत बड़ा ऑफेंड है और आप उसको प्रिविलेजेस के अंदर नहीं लेके आ सकते हो. आर्टिकल 105 सब क्लॉज 2 कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोवाइड करता है इम्यूनिटीज़ टू द एमपीज फ्रॉम प्रोसिक्यूशन इन रिस्पेक्ट ऑफ एनीथिंग सेड और एनी वोट गिवन इन पार्लियामेंट और एनी पार्लियामेंट्री कमिटी. And this provision explains that no court proceedings shall be instituted which is stated by the member of parliament in the house. Same is given to the MLAs also under article 194 subclause 2. यहाँ पर जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का वो सिंपली ये बोलता है कि आर्टिकल 105 एंड 194 का जो मेजर ऑब्जेक्ट है वो ये है कि जो भी एमपीज़ एंड एमएलएज हैं वो एक प्रॉपर मैनर में रह करके लेजिस्लेटिव असेंबली में अपनी बात रख सकें, डिबेट कर सकें, एक प्रॉपर इन्वायरमेंट में सब चीज़ें हो सके, इसलिए प्रिविलेजेस दिए गए हैं. और कहीं से भी ब्राइबरी को यहाँ पर आप प्रोटेक्ट नहीं कर सकते हो प्रिविलेजेस के अंदर. तो लैंडमार्क जजमेंट में सीधे इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के नरसिम्हा राव केस को ओवरटर्न करते हुए ये बोला है कि ब्राइबरी चार्जेस आर नॉट प्रोटेक्टेड बाय द पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस. एंड ये भी चीज़ मैटर नहीं करती है कि आप ब्राइबरी कहाँ पे ले रहे हो. जैसे ही आपने ब्राइबरी एक्सेप्ट करी है एज पर सेक्शन 7 ऑफ प्रिवेंशन करप्शन एक्ट 1988, and this was also the major section and the law point which was issued in the Sita Soren case, कि if any person or any public servant obtains, accept or attempts to obtain from any person any undue advantage with the intention to perform any or cause to perform any public duty improperly, so that will be governed under section 7 and they will be accused under that. So it was clearly discussed in the Sita Soren case that bribery will not be protected under the article 105 subclause 2 and 194 subclause 2, and that's why the previous 25-year-old landmark judgment of Narasimha Rao was overruled.